मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। आज एक थोड़ी सी कहानी से आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। सन 2000 की बात। मैं अपने घर की संरचना में तल्लीन था। दीवारें निकल गई थीं और आज जैसे लेंटर पड़ना था छत का। 20 शर्फ 60 यानी 1200 स्क्वायर फुट का। हल्की हल्की बूंदाबांदी। मौसम कुछ रंगत न्यारी है जी। तो मुझे मिस्त्री कहने लगे, और तो सब इंतजाम हो गया बाबा, 3 मजदूर और चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास 17 हैं, आपको 20 हैं। हमारे यहाँ पर चौक है बाबा गंगाराम स्टेडियम के पास, वहाँ पर सुबह मजदूर और कारीगर इकट्ठे हो जाते हैं। जिसको मजदूर चाहिए, कारीगर चाहिए, कोई बात करनी है, वहाँ चले जाओ। मैं भी वहाँ चला गया। मैंने कहा भाई हमें 3 मजदूर चाहिए। सबसे पूछा, मैं तो वहाँ लगा हूँ, मैं तो वहाँ लगा हूँ। 2 मजदूर तो मिल गए, एक मजदूर अभी और चाहिए था। तो मैंने वहाँ खड़े हुए एक मिस्त्री से कहा कि 1 मजदूर और दे दो हमें। घर का रास्ता सभी जानते थे। 2 मजदूर तो मैंने भेज दिए कि भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ आज लेंटर पड़ना है। चले गए, एक मजदूर नहीं मिल रहा था। मैंने सब कोशिश की। तभी एक चाय के दुकान के किनारे एक व्यक्ति नीचे बैठा है, उकड़ू। मुझे पूछने लगा, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा भाई मुझे एक मजदूर चाहिए, छत पड़नी है, एक मजदूर की कमी है। बोले देखिए बाबूजी, मैं वृद्ध हूँ, था भी वृद्ध हूँ, बस हड्डियाँ नजर आ रही थी। काम धाम तो मेरे से ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा है कि और 1 रुपया करते हैं तो मैं 12 नहीं कर दूंगा। मेरे को पीसे वगैरह थोड़े कम दे देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम चलो। मैं उसको स्कूटर के पीछे बैठाया और घर में ले आया। काम शुरू हो गया, लेंटर का काम शुरू हो गया। बूंदा बांदी थम गई। अचानक मैं क्या देखता हूँ, चारों तरफ मैं चक्कर लगा रहा हूँ। बच्चे छोटे थे, बामुश्किल एक 6-7 साल का, एक 5 साल का। उन्हें तो कोई कमांड करने आती नहीं, तो सारा काम मैंने ही संभालना था। घूमता घूमता मैं इधर आ गया, दूसरे प्लॉट में, साथ वाले प्लॉट में खाली पड़ा था। वहां मैं क्या देखता हूँ,
वही मजदूर, ध्यान से सुनना बात को, वही मजदूर खड़ा है, ना तो नीचे झुकता है, ना कोई ईंट उठाता है, ना ऊपर फेंकता है, लेकिन ऊपर एक मिस्त्री मजदूर खड़ा है। नीचे से जो लोग ईंट फेंक रहे हैं वो ईंटों को संभाल रहा है, हाथों को। वो ईंटें फेंक रहे हैं नीचे से, वो संभाल रहा है। तो मैंने देखा वह वृद्ध व्यक्ति जो कहता था जी मैं वृद्ध हूं, मेरे से काम धाम तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा है कि वो रुपया कर देंगे, मैं 12 आने भर दूंगा, थोड़ा 20% कम दे देना मेरे को। मैंने कहा चलो कुछ भी है, ईमानदार है, समझदार भी है, पुराना है, अनुभवी है। अनुभवी व्यक्ति की रीस नहीं होती, बड़ी से बड़ी कीमिया अनुभव होते हैं। मैंने देखा वह वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, लंबवत खड़ा है, ना तो झुकता है नीचे, ना ईंट उठाता है, ना ऊपर फेंकता है, लेकिन ईंट ऐसे लगता है जैसे वो उठाता है और ऊपर फेंकता है, और ऊपर वाला व्यक्ति उस ईंट को पकड़ लेता है। यह दृश्य देखते ही मैं ठहर गया। मुझे मेरी उस घटना की याद आ गई, 70 की वो घटना, ट्रेन का एक्सीडेंट। मुझसे कोई पूछ लेता है कि धन्य भागी कौन है? जो परमात्मा को मानता है, जो परमात्मा की पूजा प्रतिष्ठा करता है, दान पुण्य करता है। धन्य भागी कौन? तो मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ, धन्य भागी वो है जिसने उस परमात्मा के होने की इशारा पा लिया। वह है, बस इतनी छोटी सी बात, वह है। अगर तुमने प्रत्यक्ष अपनी नगन आंखों से उसका होना देख लिया तो आपके सभी संदेह खत्म हो जाएंगे। और यही कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा वनिष्यते। संशय छोड़ दे, संशय छोड़ दे। लेकिन अर्जुन भी बड़े समझदार हैं। अर्जुन कहते भगवान संशय छोड़ूं कैसे? जब तलक उस पार की चीज दिख ना जाए। संशय छोड़ेगी बुद्धि, लेकिन हृदय में तो थोड़ी सी संशयात्मक प्रवृत्ति बनी ही रहेगी। और सच पूछो तो हृदय से शंकित रहता ही है। तुम खोपड़ी से श्रद्धावान हो सकते हो, खोपड़ी से अश्रद्धावान भी हो सकते हो, लेकिन खोपड़ी का श्रद्धा और अश्रद्धा से कोई मतलब नहीं। यह मसला है तुम्हारी अंतरंगता का, तुम्हारे उस अंतस्तल का, वैदर तुमने वो तल छुआ या नहीं छुआ। वहीं लौट आए। ना वो वृद्ध झुकता है, ना नीचे ईंट उठाता, ना ऊपर फेंकता, लेकिन ईंट नीचे से उठती, ऊपर जाती, और ऊपर वाला मजदूर या मिस्त्री उसे पकड़ लेता। काफी देर खड़ा मैं देखता रहा। यह है नजारा, लेकिन मेरे लिए कोई नया नहीं था। बाकी लोग भी वहां से जा रहे थे, सभी थे। कोई मिक्सचर बना रहा था, कोई सीमेंट डाल रहा था, कोई रेत डाल रहा, कोई बजरी डाल रहा, कोई मशीन को घुमा रहा।
लेकिन मैं उसे खड़ा हुआ देख रहा हूं और ये सारा काम ईंट नीचे से उठती है। ऐसा लगता है कि ये वृद्ध ने ईंट उठाई, ऊपर फेंकी और ऊपर बैठे हुए मजदूर या मिस्त्री ने पकड़ ली। लेंटर में ईंटों की भी जरूरत होती है, मसाले की भी जरूरत होती है, सरिया पहले ही डाल देते हैं। अंतिम पड़ाव था और सिर्फ मिक्सचर ही पड़ना था। सारा कुछ देखते हैं। काफी देर मैं देखता रहा, फिर किसी ने मुझे आवाज दी थी, मैं उधर चला गया। ये जो लोग मार्कस जैसे पढ़े लिखे लोग, आचार्यों जैसे या सर जैसे, ये बेईमान नहीं है, अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब बेईमानी नहीं होता, पापी नहीं होता। अज्ञानी का मतलब उन्होंने सिर्फ देखा नहीं। और मुझसे कई बार लोग पूछ लेते हैं, बाबा सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पुण्य फल है परमात्मा का यकीन हो, नग्न आंखों से उसका होना देख लेना। इससे बड़ा पुण्य कोई है ही। सारी दुनिया सुशंकित है, भ्रमों में डूबी हुई है, वेदर ही इज और नॉट। वह है कि नहीं है, इस बात पर सारी दुनिया की अंदरूनी बहस चल रही है। किसी ने देखा है नहीं, और जिसने देखा वो बहस करेगा नहीं, पास से गुजर जाएगा, जाके शांति से अपने घर में बैठ जाएगा। ना तू ना मैं, ना इंटरफेरेंस करेगा, ना किसी प्रकार की डिस्कशन करेगा। जैसे ही तुम जान लेते हो परमात्मा है, तैसे ही तुम्हारी सारी शंकाएं, चिंताएं, कष्ट, रोग, क्लेश, दुख, दरिद्र सब खत्म हो जाते हैं। हाँ, कहते दरिद्रता भी खत्म हो जाती है। दरिद्रता तो सबसे पहले खत्म होती है जब तुमने देख लिया कि मैं शहंशाहों का शहंशाह, मैं शहंशाहे आलम हूं। वो दरिद्र कहाँ रह गए? सिर्फ धन होने से व्यक्ति अमीर नहीं होता। शायद तुम्हें पता नहीं है कि धन तुम कमाते किस लिए हो। सुख के लिए, आनंद के लिए, और उस धन से आनंद मिलता है। और तुम्हें यह भी नहीं पता, सीधे सीधे अगर तुम्हें आनंद मिल जाए तो तुम्हें धन की कोई आवश्यकता कभी पड़ती? पदवी कमाते हो, अगर तुम्हें सीधी सीधी पदवी मिल जाए तो तुम पदवी की देखभाल में कभी ना करो, कभी कत्लो गारत ना करो, कभी किसी मासूम व्यक्ति का मर्डर करके उसकी लाशों को तुम सीढ़ियां ना बनाओ, अगर तुम्हें सीधा सीधा आनंद मिल जाए तो। लेकिन तुम चाहते हो, तुम्हारा मन कहता है कि ये पदवी पालूं तो सारे दुख मिट जाएंगे। पदवी मिल जाती है, कितनों के दुख मिटे। तुम क्या समझते हो? पॉलिटिशियंस के दुख, जो सबसे बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर पहुंच गया, उसके दुख मिट जाते हैं? नहीं मिटते। दुख सिर्फ एक ही व्यक्ति का मिटता है, और वह होता है संत। दुख मिटता है संत का।
जो पक्का पक्का जानता है, कोई भ्रम बाकी नहीं, कोई शंका की एक रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं, उसने देखा है भगवान, ये समझो। अगर उसे पूछोगे कि तुमने भगवान देखा, वो कहेगा हाँ बिल्कुल देखा, पक्का पक्का देखा। ये बात जुदा कि तुम शब्दों में उसे उलझाने की चेष्टा करोगे, लेकिन बोल जाएगा। वह तो बोला नहीं जा सकता, वह तो देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह भी वो देखा जा सकता है वैसे मैंने देखा। वह जरा भी बगले नहीं झांकेगा, वह शास्त्र प्रमाण नहीं देगा कि ये देखो ये शास्त्र का प्रमाण लो, कृष्ण कह गए, कबीर कह गए। वो कहेगा मैंने देखा। कृष्ण कबीर को छोड़ो, कृष्ण कबीर बेमानी है यहां तो मेरी आंखों ने ही निहारा है। और संत बड़ा दयालु होता है, क्योंकि उसके भीतर लोभ जो अहंकार करता है वह नहीं होता। अहंकार ही प्रसिद्धि पाना चाहता, अहंकार धन कमाना चाहता। जो जो सीढ़ियां अहंकार को दिखाई पड़ती हैं, उस आनंद को प्राप्त करने में वह उन सीढ़ियों को पाने की चेष्टा करता है, लेकिन उन सीढ़ियों से वो मिलता नहीं। और संत भीतर से मरा होता है। चेतना जागृत होती है, अहंकार मिटा होता है। एक तल पर वो मिट जाता है तो दूसरे तल पे वो हो जाता है। संत के भीतर सहन शक्ति बहुत होती है, इम्यूनिटी, सहन शक्ति। वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं। बेचारे मालूम नहीं उनको, मर्दों के पास सब्र ही तो होता है। जिसका अहंकार मर गया उसमें सब्र ही सब्र होता है। वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, बेचारे मालूम नहीं कि मुर्दों में तो सब्र ही सब्र होता है। जो मर गया उसमें सब्र विराट रूप में होता है। जितना विराट उसका अस्तित्व उतना विराट उसका सब्र। मुझे किसी शिष्या ने गाली निकाल दी थी माँ की। मैंने कहा बेटी मेरी माँ तो है नहीं। अब ऐसे भी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि राजनीतिक गोटियां बिठाने के लिए ही रोना धोना किया जाए। उसने माँ की गाली निकाली। मैंने कहा पुत्री मेरे माँ तो है नहीं। उसने बहन की गाली निकाली। मैंने कहा बेटी दो बहनें थी, दोनों मर गईं। अब तू ये जो गाली निकाल रही है ना तो माँ है मेरे ना मेरे बहन है, अब दोनों चली गई। इस गाली को तू अपने पास ही रख ले। यही बुद्ध कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आता। गालियां तुम देते हो लेकिन मैं रखूंगा ही नहीं। जब तो गालियां किसके पास रह गई? तुम्हारे ही पास रह गई।
लेकिन रोना धोना होता है मात्र एक छलावा मगरमच्छ के आंसू, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह। इतनी सर्कस करने की आवश्यकता नहीं होती, तुम कितने ही हाथ पैर मार लो, सहस सियाणपा लख होवे तो एक न चले। तुम हजारों सियाणपे कर लो, लाखों सियाणपे कर लो, बाबा कहते हैं, और बिल्कुल भी सियाणपना करो अगर वो परवरदिगार की निगाहें सीधी हैं तो फिर तुम्हें कोई सर्कस करने की, ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं, रामलीला करने की जरूरत नहीं। कर्मी आवे कपड़ा नजरी मोख दवार, उसकी कृपा से ही तुम्हें मानस शरीर मिलता है और उसकी नदर होने से ही मुक्ति का द्वार खुल जाता है। लिबरेट हो जाते हो, तुम्हें पता चल जाता है क्या क्या थोप रखा था मैंने इस संसार के प्यार में पड़कर। इस हीरे ने अपनी चमक के ऊपर न जाने कौन कौन से कीचड़ मल लिए थे। और अब ऐसा है कि ये हीरा तो दिखाई नहीं पड़ता। हीरे के ऊपर हमने जो मान्यताएं चपेट ली हैं चीकड़ों की, बस वही दिखते हैं। क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। मांगा था क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में। क्या से क्या हो गया, चाहा था क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में। ये संसार बेवफा है। तुम चाहते हो कुछ और तुम्हारी भ्रांति ये कहती है अगर गद्दी मिल गई तो सब मिल जाएगा। तुम्हारी भ्रांति ये कहती है अगर धन के अंबार लग गए तो सब मिल जाएगा। एक जहाज खरीद लूं बस सब मिल जाएगा। लेकिन काश काश सभी मिल पाता। सभी मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब तुम सब खो देते हो। ये गणित तो बड़ा उल्टा है। ये बुद्धि की पकड़ में आता नहीं। बुद्धि सीधा सीधा गणित जानती है, 2 और 2 4। बुद्धि वो गणित नहीं जानती जो संत जानते हैं। संत कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। यह संत की बुद्धि कहती है। तुम्हारी बुद्धि कहती है 100 में से 100 निकालें तो बचेगा 0। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, इसीलिए तो पहुंच ही नहीं पाती। संत की बुद्धि कहती है 100 में से 100 निकाल ले, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए संत कहते हैं कि बुद्धि से वो मिलता नहीं, इसको छोड़ दो। जितनी जल्दी हो सके हिसाब किताब लगाने वाली इस बुद्धि को छोड़ दो, इसके लगाव को छोड़ दो। ऐसे तो कहाँ बुद्धि को धर के आओगे, सारे न्यूरॉन्स को उठा के पटक के आओगे क्या?
छोड़ दो का मतलब क्लिंगनेस हटा लो बुद्धि से। मैं बुद्धि हूं, मैं भेजा हूं, ये क्लिंगनेस को हटा लो तो बुद्धि छूट गई। मैं शरीर हूं, इस क्लिंगनेस को, चिपकाहट को हटा लो तो शरीर छूटा। मैं विचार हूं, मैं भावनाएं हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मैं हूं। ये तुम्हारे थोपे हुए मापदंड हटा लो। यही तो चिपकाहटें थीं, और ये चिपकाहटें मात्र एक छलावा थीं, सत्य में नहीं। तुम गद्दी नशीं थे तो गद्दी पर बैठे बैठे तुम्हारी आंखों में बड़ा सुरूर था, नशा था, शानो शौकत थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं था ये सुरूर गद्दी का है, मेरा। और जैसे ही मौत उसे छीन लेती है या जनता उसे छीन लेती है, तुम्हारी आंखें तब खुलती है कि ओहो, यह तो मेरा था नहीं, यह तो मैंने मान रखा था कि मेरा है। वैसे ये मान्यताएं ही तुम्हारी मूढ़ताएं हैं, यही तुम्हें गुलाम रखते हैं। ईंट नीचे से उठती, ऊपर जाती, ऊपर मजदूर पकड़ लेता। मैं ये सब कुछ देखता रहा, और जब लेंटर कंप्लीट हो गया तो मैंने सभी मजदूरों को उनकी जो दिहाड़ी होती है वो दी, और उस मजदूर को दिहाड़ी भी दी, अलग से थोड़ा सा पुरस्कार भी दिया, और चुपके से उसके पांव भी छू गए। वो थोड़ा मुस्कराया, जैसे कह रहा हो कि आखिर तुमने मुझे जान लिया। मजदूर के बेख में न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तुम सोचोगे अगर परमात्मा कहीं होगा तो सोने का मुकुट पहन रखा हो, मोर मुकुट लगा लिया होगा, वैजयंती माला उसके गले में हो। तुम्हें क्या पता, वह एक मरदूत सिर्फ हड्डी मात्र मजदूर के भीतर भी हो सकता है। उसी का ही तो सारा पसारा है। लेकिन काश तुम इस राज को समझ सकते। काश कोई दिन ऐसा शुभ आए, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। तुम्हारी बुद्धि तो लगन मुहूर्त निकलवा के काम को बिगाड़ देती। तो पलटू कहते हैं वही शुभ दिन और वही शुभ घड़ी है जब उसकी याद आ जाए। जैसे उसकी याद आई तैसे सारे भ्रम टूट गए। तुमने जो मान रखा था खंड विखंड हो जाएंगे। वही चीजें जो कोई दूसरा व्यक्ति तोड़ता तुम्हारी मान्यताओं को तो तुम गुस्सा हो जाते, आंखें लाल कर देते। लेकिन वही चीज तुम्हारा एक दर्शन सभी पाखंडों को खंडित कर देता है। जिस दिन तुम्हारा भ्रम टूट जाए और जिस दिन तुम्हें सत्य का दर्शन हो जाए, पलटू कहते हैं वही दिन वही शुभ घड़ी। तुम्हारे भ्रम टूट जाएं, शुभ दिन शुभ घड़ी वही होती है। चलो सुहाना
भरम तो टूटा, जाना कि हुस्न क्या है। चलो सुहाना, भरम तो टूटा, जाना कि हुस्न क्या है। कहते हैं जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या भला है। दिल ने क्या ना सहा, बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया। बेवफा, यही होता है। जब तुम्हारी सारी उम्मीदों से पाली गई संपदा, तुम्हारी गद्दियां, तुम्हारे मान सम्मान, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी ये झुंड, तुम्हारे ये फॉलोअर्स, तुम्हें दिखाई पड़ता है ये बोझ के अलावा और कुछ नहीं। कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बला है। दिल ने क्या ना सहा, बेवफा तेरे प्यार में। तुम ऐसा इसके प्यार में डूबते हो कि इसी के होके रह जाते हो। बस यही भर्म है, तुम इसी के ही हो गए हो। ठगनी ने तुम्हें ठग दिया है। कहते हैं गोरख, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। गोरख कहते हैं कि मैं उस ठग को आदेश करता हूं जिसने इस ठगनी को ठग लिया। और वह व्यक्ति एक ही जगह के ऊपर शांत बैठा नजर आएगा आपको। मन में कोई उत्पात नहीं, मन में कुछ पाने की लालसा नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, कुछ भी तो नहीं है। शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, मिठास ही मिठास है, रस ही रस है। मन ने मार्ग ठाक न पाए। जो मन से पार हो गया, उसको संसार की कोई भी अड़चन अपने आप तक पहुंचने में बाधा नहीं बन सकती। मन ने जो मन से पार हो गया, मार्ग जगह, पाथ, वे, मन ने मार्ग ठाक न पाए। जो मन से पार हो गया, उसको अपने आप तक मैं क्या हूं ये जानने तक किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती रास्ते में। मन ने पत स्यों प्रगट जाए। इज्जत से, ईमान से जो व्यक्ति अपने मन से पार चला गया, वह इज्जत बा इज्जत अपने घर को वापस लौट जाता है। जाते तो तुम भी हो, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
निकलना सुनते आए थे अदम का बहिश्त से, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। पार तो तुम भी होते हो, लेकिन बेआबरू होके निकलते हो उसके कूचे से। बाबा कहते हैं जो मन के पार हो गया, बस इतनी सी बात है। मन से उलझना नहीं है और मन के पीछे नहीं चलना है। मन से बैर नहीं करना है और मन से शास्त्रार्थ नहीं करना है। ये दो चीजों को, हल्की सी बातें हैं दोनों, जिसने त्याग दिया उसको ज्यादा शास्त्र वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 अक्षर ही काफी है। ना तो अपने मन के साथ बहस करो, जो बोलता है बोलता रहे, उसकी मर्जी है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है भाई। ये औजार है तुम्हारा। जैसे पंखा चलता, ट्यूब चलती, एसी चलता, पंप चलता, मोटर चलती, ऐसे ही तुम्हारा औजार। ये बात ठीक, ये तुम्हारी शक्ति के बिना चल नहीं सकता। और तुम इनके साथ बहस करके, जब बहस नहीं करते तो इसके पीछे लग जाते हो। मन कहता है भोग लो, तुम कहते हो ठीक है भोग लेते हैं। इन दोनों कारणों से तुम मन को शक्ति देते हो। ये दोनों कारण ही तुम्हें संसार में फंसा देते हैं। लड़ोगे तो भी तुम्हारी शक्ति वहां जाएगी। देखो ना, बाली के उदाहरण देखे तुम। कहते हैं एक पात्र हुआ रामायण में, उसका नाम था बाली। भगवान राम ने उसको पीठ के पीछे से धोखे से मारा। वह मन था, नाम उसका रख दिया बाली। बाली के साथ जो लड़ेगा, सम्मुख होके लड़ेगा, उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी। तुम मन से लड़ते हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी जो शक्ति है मन के पास, वो तुम्हारी ही दी हुई है। अपनी ही शक्ति से तुम लड़ते हो। जो आधी शक्ति तुम्हारी बाली के पास चली गई, बाली तो उसी शक्ति से तुमसे लड़ लेगा। उसकी शक्ति जो रह गई वो व्यर्थ में उसके पास है ही। तुम उसको क्या जीत पाओगे? मन को तुम जीत नहीं पाते। मन को जीतने का एक ही ढंग है, निर्लिप्त हो जाओ, मन से पार हो जाओ। उसी को बाबा कहते हैं मन्ने। मैंने पिछली वीडियो में मन्ने की बड़ी लंबी चौड़ी उदाहरण दी थी। जब तुम मन के साथ द्रोह नहीं करते तो तुम्हारी शक्ति मन को जाती नहीं, और उसी शक्ति से मन ने लड़ना था तुम्हारे साथ। ना बैर करना, ना मन के पीछे लगना। अगर दोनों चीजों को तुम त्याग दो। एक शब्द कहा रहीम ने, रहीमन ओछे नरन सुन बैर भली न प्रीत। गौर से सुनिएगा इस शब्द को, ये मन की बात है। रहीमन ओछे नरन सुन बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहू बात विपरीत। जब ओछा नर है उसे न तो बैर करो और न उससे प्रीत करो। जैसे कुत्ता काटे चाटे स्वान के, अगर उससे प्रेम करोगे तो चाटेगा, लार उसके पास होगी, तुम्हें रेबिस भी हो सकता है। काटेगा तो भी रेबिस हो सकती है। काटे चाटे स्वान के दोहू भांत विपरीत। रहीम बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं।
इसका अर्थ करने वालों ने अनर्थ कर दिया। यह बात कही गई थी मन के लिए। ओछा नरण इस संसार में एक ही है, और वो है तुम्हारा मन। सभी का मन ओछा होता है। रही मन ओछे नरण ते बैर भलो ना प्रीत। जो दुष्ट व्यक्ति है, जिसको तुमने उधारे पैसे दे दिए, कल को मांगे तो कहेगा नहीं वो मैंने लेने हैं तुमसे, तुमने थोड़े लेने। ऐसे नरण ओछे होते हैं। जबकि एक दूसरा उपाय भी है। अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो उसको पैर पकड़ लो कि भी है नहीं मेरे पास। जरूर ही थाने कचहरी करना है, लेकिन ओछे रण की यही पहचान है। ये तुम्हारे मन की बात कही है। रही मन ओछे नरण ते बैर भली ना प्रीत। न तो मन के साथ चिपको, प्यार न करो, ना ही उसको दुत्कारो, उससे द्रोह मत करो। काट चाट स्वान की मन को कुत्ता कहा उसने। ऐसे नरण कुत्ते के समान। दोहूं भांत विपरीत। अगर कुत्ता काटेगा तो रेबिस हो जाए, अगर चाटेगा तो भाई उसकी लार से कीटाणु होते हैं। ये बात कही मन की। मन्ने मार्ग ठाक न पा, मन्ने पत सो प्रगट जाए। इज्जत से ही जाता है उस दरबार में, बेइज्जत नहीं होता अदम की तरह है। मन्ने मगना चले पंथ। अगर इस एक शब्द को समझ लो तो किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं रोज कहता हूं, सभी शास्त्रों से ऊपर मैं जपजी साहब को रखता हूं। क्यों? एक छोटा छोटा शब्द पूरा वेद है। एक एक शब्द पूरा वेद है। ऐसा उपहार दे गए बाबा हमें जाते जाते, लेकिन इसकी बात मानेगा कौन? और फिर जो इसकी बात मानेगा नहीं वह सुखी होगा कैसे? तुम कहते हो दुनिया सारी दुखी है, और दुखी है। मैं रोज देखता हूं, मुझे लोग कह देते हैं बाबा आप डडले से छाती के ऊपर हाथ मार के कहते हो मैं तो सुख हूं। मैंने कहा भाई हूं, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, मैं सुख का हूं भाई, और उसका कारण रोज समझाता हूं तुम्हें। इस कष्ट क्लेश चिंता तनाव व्याधि रोग शोक, इस सब का कारण है मैं। इसको त्याग दो। यही तुम त्यागना नहीं चाहते, इसको तो इसके साथ तुम चिपटना चाहते हो। और रहीम इसको कहते हैं ओछा। अगर एक शब्द को आप ठीक से समझ लोगे तो किसी अन्य शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर यहीं रोक देना, जप जी को भी यहीं रोक देना। मन्ने मगना चले पंथ। अगर तुम मन से पार होना सीख गए, अगर ये कला तुम्हें सफुरत हो गई, मन्ने मगना चले पंथ, तो फिर भूल जाना कि तुम्हें किसी और शास्त्र की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे ही तुम मन से पार हुए तैसे ही बरसने लगा अंबार से वो रस, सचखंड से वो अमृत बरसा। मन से पार हुए, मगना चले पंथ। बस यही रास्ता है, मन से पार हो जाओ।
अगर तुम मन से पार होना की कला सीख गए तो फिर किसी और पंथों में, किसी डेरों में, किसी आश्रम में, किसी गुरुओं में, ठग्गों के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। न 5 नाम जपने पड़ेंगे, न राधे राधे करना पड़ेगा, ना कोई आगे शास्त्र कहानियां, ना भागवत पुराण की कथाएं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तुम परम पवित्र हो गए। मन्ने मगना चल पंथ। बाबा का एक शब्द नोट कर लेना। इस एक शब्द को अगर तुम्हारे हृदय में उतर जाने दिया तुमने, तो फिर तुम पाओगे कि इससे आगे तुम जपजी को भी पढ़ने की जरूरत नहीं। एक एक वचन बाबा का वेद है, वेद जो मन से पार हो गया। यह विधि है। तुम्हारे ज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां जहां तक पहुंचाती हैं, वो ही विधि है। ये उनका सार तत्व है। ये कोई भी विधि जो 112 विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां हैं, वो तुम्हें क्या करती है? मन से पार लेके जाती है और कुछ नहीं करती। अगर कोई विधि तुम्हें मन से पार न लेके जाए तो समझना वह काम करेगी। तो ज्यादा व्याख्याओं में मत पड़ो। बाबा इसके ऊपर भी बोल दो, बाबा इसके ऊपर भी बोल दो। क्यों बोल दूं भाई? जब तुम्हें रस पिला रहा हूं और वह रस ही है, रसो वैसा, तो फिर तुमने नागार्जुन के शून्यवास से लेना क्या है? तुमने बाकी पंथों से लेना क्या है? क्योंकि बाकी पंथ अगर देखा जाए सभी वहीं पहुंचाएंगे, केंद्र की तरफ। अंत में जाके सभी विरोधी पंथ तुम देखोगे एक ही जगह पे जाके चाय पीते हैं। अगर सच में बोलूं तो एक ही जगह में जाके एक ही मैखाने में जाम डालते हैं। वहां सबकी सुराही इकट्ठी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के जामों को भरते हैं। और हिंदू जाम को भरता है, मुसलमान पीता है। मुसलमान जाम को भरता है, ईसाई पीता, और ईसाई भरता, सिख पीता। वह मैखाना इतना काबिले तारीफ कि उसका बयानात नहीं हो सकता। और फिर तुम पीते ही चले जाओ, पीते ही चले जाओ। जैसे जैसे पीते जाओगे तुम्हारी प्यास बढ़ती जाए। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। थोड़ी सी तो भी है मैंने, अभी अभी तो आए हो। होश अभी तक है बाकी। देखो बातें कर रहा हूं, इतने होश है, बाहोश हूं मैं। जितनी पीता ही गया, होश में आता ही गया। ये वो शरबत है जिसका होश निराला है, यहां बेहोशी नहीं आती। यह तुम्हारे इन ठेकों की शराब नहीं,
ये उस परमात्मा के दरबार की शराब है। जरा चख के तो देखो एक बार। संत कहता है इसे चख लो, मगज खपाई मत करो, तर्क वितर्क मत करो, यहां जाओ, बस थोड़ा सा घूंट भर लो एक बार, इसी के होके रह जाओ, फिर तुम सब छोड़ दोगे नहीं, सब छूट जाएगा। हीरों को देखकर कंकड़ पत्थरों से भरी हुई मुट्ठियां खुल जाया करती हैं अपने आप, खोलनी नहीं पड़ा करती। मन्ने मगना चल रहे पंथ, फिर किसी और पंथ पे यानी किसी और राह पे चलने की जरूरत कहाँ रह जाती है अगर तुम मन से पार हो गए। ये मन ही है एक रुकावट, इसी को लांघ लो, यही रास्ते की ऑब्स्टेकल है, यही पत्थर है जो तुम्हारे झरने को फूटने से रोक देता है। ये झरने के ऊपर रखा हुआ विशाल का ये पत्थर है, इसी को उठा लो और झरना तत्क्षण फूट पड़ेगा भीतर से। बाबा कहते हैं मन्ने मगना चले पंथ। तो किसी अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में भटकने की, भौंकने की जरूरत नहीं। बाबा सीधा सीधा बोलते हैं मन्ने मगना चले पंथ। अगर तुम मन से पार हो गए, छोटी सी तरकीब, एक तरकीब ने सारा महफिल लूट लिया, सब खजाना खाली तुम्हारे शास्त्रों का। एक अल्फाज ले गया प्राणों को, ये जादू। सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुँह पे हो जादूगर, सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर। मन्ने मगना चल रहा पंथ। अगर मन से पार हो गए तो किसी और रास्ते पर भौंकने की जरूरत नहीं। डेरों में बैठो, बांस पे चढ़ते जाओ, जपते जाओ, ये मूर्खों के कारनामे हैं, सर्कस करते हैं, न खुद पहुंचे हैं न तुम्हें पहुंचने देंगे। ये बड़ा भारी पाप कमा रहे हैं। तुम इनकी पाप की गिरफ्त से बाहर आ जाओ। बाबा क्या कहते हैं देखो, बाबा कहते हैं मन्ने मगना चल रहे पंथ। बस मन से पार हो जाओ, ये सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, और किसी सूत्र की आवश्यकता है। मगना चल रहा पंथ, फिर कोई और मार्ग के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है, किसी पंथ के ऊपर आवश्यकता खत्म हो गई। एंड नाउ यू नीड नॉट टू वरी। तुम्हारी सब चिंताएं समाप्त हो गई, यातनाएं समाप्त हुई, जरूरतें समाप्त हुई, भय भ्रम का नाश हुआ, सब व्याधियां, आधि व्याधि सब समाप्त हुए। मन्ने मगना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंथ। क्या प्यारा शब्द है। बाबा कहते हैं कि मन्ने, मन के पार होने से धर्म से सच्चा सच्चा संबंध स्थापित हो जाता है। अगर तुम मन से पार हो गए फिर तुम्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का झंडा नहीं उठाना पड़ेगा। धर्म से सीधे सीधे जुड़ाव हो गया तुम्हारा। धर्म से जुड़ गए, सच्चे धर्म से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये नकली नकली धर्म है, असली नहीं। असली धर्म बाबा कहते हैं वो है जो मन के पार होकर उससे संबंध जुड़ जाता है असली धर्म से तुम्हारा। जैसे ही तुम मन के पकड़ के भीतर हो,
तो धर्म की साथ तुम्हारा संबंध जुड़ ही नहीं सकता। यह नामुमकिन है कि तुम मन से भी संबंध बना के रखो और धर्म से भी संबंध बना लो। बाबा कहते हैं ये तो असंभव है। तो फिर धर्म से संबंध कैसे जुड़ेगा? धर्म ही आनंद है, धर्म ही वो प्याला है, वो मैं खाना है जहां सभी इकट्ठे बैठ के जाम ढालते हैं सांझ ढली। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, शाम का ख्याल आ गया। मन्ने धर्म से सन बंध। तुम धर्म से संबंध स्थापित करना चाहते हो, कोई झंडा डंडा मत उठाओ। बस एक ही तरीका है, बाबा कहते हैं मन से पार हो जाओ। मन्ने 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 धर्म से सन बंध। अगर धर्म के साथ संबंध जोड़ना चाहते हो, अभी तो अधर्म के साथ संबंध है तुम्हारा। नाम जप लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 5 नाम जप लो, 10 नाम जप लो, 1000 नाम जप लो, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है भाई। काश बाबा जी की जपजी को आपने ठीक से गुणा होता, गुणकर हृदय में उतारा होता, तो आज तुम दुखी ना होते। आज तुम भागे भागे न फिरते, दौड़े न फिरते, संसार की किसी प्रकार की वासनाएं तुम्हें अपने चंगुल में ना लपेटती, तुम संसार के थपेड़ों से आहत ना होते, तुम लूट पिट ना जाते। आज संसार ने तुम्हें लूट पीट लिया है। क्यों? क्योंकि तुम मन की गिरफ्त में हो। और बाबा कहते हैं मन की गिरफ्त से बाहर हो जाओ, मन के पार हो जाओ, मन की पकड़ से बाहर हो जाओ। मन्ने धर्म से सन बंध। धार्मिक तो सभी होना चाहते हैं, धर्म से संबंध तो सभी जोड़ना चाहते हैं। वो धर्म के मैं का प्याला, रस का प्याला तो सभी पीना चाहते हैं, लेकिन खोपड़ी को तुम छोड़ते नहीं। यही मुसीबत है, यही मुसीबत है। छोड़ दो। अगर धर्म से संबंध जोड़ना चाहते हैं तो संबंध एक ही चीज से जुड़ेगा, या तो मन से जोड़ दो या धर्म से जोड़ दो। तो बाबा कहते हैं देखो, अगर तुम धर्म से संबंध जोड़ना चाहते हैं तो मन से संबंध तोड़ना पड़ेगा। दोनों से संबंध यकसा नहीं जुड़ सकता, या धर्म से जुड़ेगा या मन से जुड़ेगा। अभी तुम मन से संबंध जोड़े हो तो धर्म से संबंध जोड़ते नहीं, धार्मिक तुम नकली हो। मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारा चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, चर्च चले जाओ। नकली धार्मिक हो, अभी असली धार्मिक नहीं हो। असली धार्मिक तो अपने भीतर के तीर्थ में जाना होता है, अपने भीतर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाना होता है। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम हो अधार्मिक। बाबा कहते हैं अभी तो तुम हो अधार्मिक, लेकिन खुद को माने हुए हो धार्मिक। यही क्लेश तुम्हें दिन भर रात सताए जाता है। हजारों रास्ते तुमने गलत खोज लिए। अभी कल ही मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति है वो विनाश की बातें करता रहता है, उसको कंस्ट्रक्शन की बातें अच्छी नहीं लगती, डिस्ट्रक्शन की बातें करता है,
गांव के गांव उजड़ जाएंगे। कहता उल्का पिंड बरसने लगेंगे, आग बरसेगी, हिमालय गड़ जाएगा और पानी ही पानी हो जाएगा, ये धरती विलीन हो जाएगी। इस मूर्ख को प्रलय ही प्रलय दिखती है और प्रलय ही प्रलय सूझती है, और इसको ये नहीं पता कि प्रलय तुम्हारे भीतर है भाई। जब देखो यह मरो खपों की बात करे, देख लो जाके। और वैसे ही इसका चेहरा है, मुंह के ऊपर 12:04 इसका मरा मरा सा जी रहा है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वही भय और लोभ, ये दोनों चीजों ने ही तो लूटा तुम्हें। कहाँ तक नाम गिनवाए सभी ने, हमको लूटा है सभी ने, हमको लूटा है। गांव के गांव डूब जाएंगे, उल्का पिंड बरसेंगी, सूरज आग फेंकेगा। ठीक है भाई, फेंकेगा, फिर कौन बचेगा? कहता वो बचेंगे जो त्रिकाल संध्या करेंगे। तो मेरे पास एक शिष्य है, बाबा फिर क्या विचार है? ये कहता त्रिकाल संध्या जो करेंगे वो बचेंगे, और त्रिकाल संध्या पूछनी है मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा देख बेटे, बात सुन, जाना है तो चले जाओ, मैं किसी को बुलाता भी नहीं और जाते को रोकता भी नहीं। लेकिन एक बात सुन ले, सिर्फ त्रिकाल संध्या करने वाले डूबेंगे, बाकी सभी बचे जाएंगे। अब तू जाना है तो चला जा, मेरे से क्या पता। अकेला यही मरेगा, बाकी सब बचे जाएंगे उल्का पिंडों से। अकेला त्रिकाल संध्या करने वाला ही डूबेगा। त्रिकाल संध्या जो नहीं करता वह तो मजे से सोएगा। राती भौंकना, राती जागना, इस दरगाह दे कुत्ते। राती भौंकना, राती जागना, इस दरगाह दे कुत्ते। बोले शाह जिन्ना रब ध्याया, चादर तान के सुते नी में कमली। क्या लेना है तुमने इन मूर्खों से, उल्लुओं से? मन के पार हो जाओ और चादर तान के सो जाओ। जो त्रिकाल संध्या करेंगे वही रुड़ेंगे, उन्हीं पर उल्का पिंडें बरसेंगी, उन्हीं पर सूरज कहर ढाएगा। सिर्फ वही बच जाएंगे जो त्रिकाल संध्या नहीं करते। त्रिकाल संध्या करने वाले तो उल्का पिंड न भी गिरे मरे ही पड़े। जो समय की सीमाओं में बंध गया तो मर ही तो गया। इतना बड़ा बंधन है त्रिकाल संध्या का कि ये बंधन ही तुम्हें मार डालेगा। अरे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, अरे दोपहर का मध्याह्न का मुहूर्त हो गया, अरे गोधूली का बंधन हो गया। यही तो बंधन है तुम्हारे। तुमने जाना है टाइमलेसनेस में, जहाँ समय शून्य हो जाता है, अभाव हो जाता है, और तुम समय के भीतर ही फिरे हुए। समय ही मन है। और बाबा कहते हैं समय के पार हो जाओ, मन से पार हो जाओ, तभी उद्धार हो सकेगा, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। एक छोटा सा सूत्र तुम्हारी जिंदगी को नरक से स्वर्ग में तब्दील कर देगा। मन्ने धर्म सेति सनबंध। रस का प्याला तो सभी पीना चाहते हैं, धर्म के साथ संबंध तो सभी स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन मन से पार नहीं हो रहे हैं। होना चाहते हैं, लेकिन इन
उल्लू के पुट्ठों के पीछे पड़ जाते हैं, जो कहते हैं त्रिकाल संध्या करेंगे वो बचेंगे। इन्होंने लोगों को तरह तरह की गलत भ्रांतियों में उलझा रखा है। बिल्कुल मत सुनो उनकी बातें, बाबा की बातें सुनो। मन्ने धर्म सेति संबंध। अगर बचना चाहते हो उन उल्का पिंडों से जो आएंगे, जो ग्लेशियर पिघलेंगे, जल थल हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो एक काम कर लो, मन से संबंध तोड़ लो। और जिसने मन से संबंध तोड़ा वो ही बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। बस मेरा ये शब्द, बाबा के ये शब्द हृदय में बसा लेना, चपेट लेना हृदय के साथ। मन्ने धर्म सेति संबंध। जो मन से पार हुआ उसी का संबंध जुड़ेगा धर्म के साथ। बाकी तो अधर्म की लीलाओं में खेलते रहेंगे, पाखंड करते रहेंगे, राम लीलाएं कृष्ण लीलाएं करते रहेंगे, सर्कसें करते रहेंगे, लेकिन पार नहीं हो पाएंगे। जो पार ही ना हो पाया, जो दुखी ही रह गया, तो मानस जन्म का अर्थ भी कहाँ हुआ। मानस जन्म का अर्थ तो तब लगता अगर तुम मन से संबंध तोड़ लेते और धर्म से संबंध जोड़ लेते। मन्ने धर्म से संबंध। मन्ने मार्ग ठाक न पा, मन्ने पत स्यों प्रगट जा, मन्ने मग्न चले पंथ, मन्ने धर्म से संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए वह परमात्मा का ऐसा पसारा है, जे को मन जाने मन को, वही जान सकता है जो मन से पार हो गया। दोनों जहानों को जान लेता है वो जान लेता है कि दो नहीं है एक है। ऐसा नाम निरंजन होए वह पसारा ऐसा, जे को मन जाने मन को। जो मन से पार हुआ वो ही जान सकेगा। ना त्रिकाल संध्या करने वाला, ना 5 नाम जपने वाला, ना 1000 नाम जपने वाला, ना रामचरितमानस का पाठ खुलवाने वाला, ना गीता का पाठ करने वाला, ना अखंड पाठ खुलवाने वाला, कोई नहीं तरेगा, सिर्फ वो ही तरेगा। संबंध धर्म से उसी का जुड़ेगा जो मन से पार हो गया। मन्ने धर्म सेति संबंध। मन से पार जो हुआ उसका संबंध धर्म से जुड़ गया। मन के पार जो नहीं हुआ, मन से चिपटा रहा, उसका संबंध धर्म से नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। चौदहवीं पौड़ी आज की परिपूर्ण हुई। अब एक पौड़ी रह गई, 15वीं पौड़ी। ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का सन, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाऊं, जब ते दर्शन पायो, ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम
सरनाई आ। जो शरण में आएगा वो ही पार लगेगा। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धन्यवाद।